अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये देखें जी, कनाडा के हालात इस तरह से हैं कि इस वक्त पोलर वॉर्टेक्स जो है ना वो आया हुआ है और आज -28 टेम्परेचर है और हम लोग कनाडा को छोड़ के आज जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। ईमान हमें ड्रॉप कर रही है, बेगम पीछे बैठी है और जहाँ जा रहे हैं वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन कनाडा से इस वक्त जाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही बिकॉज बहुत ठंड है यार यहाँ पे। -28 डिग्री जो है ना, इट्स नॉट अ जोक। चलें, और ट्रैफिक फंसी हुई है इस वक्त। आहिस्ता 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 हम प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट। आपको एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं। छोटे वाले बैग पकड़ कोई हवा है, ओए होए होए होए। अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। लें जी, अंदर आए हैं, कोई हवा बंद हुई है तो, बट इट इज़ सो कोल्ड, इट इज़ सो कोल्ड आउट देयर, बता नहीं सकता। ये है जी पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम इस वक्त यहाँ टाइम से पहले पहुँच गए क्योंकि हमारा चेक इन नहीं प्रॉपर हुआ हुआ। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम यहाँ से कोशिश करेंगे, हमें सीट इकट्ठी मिल जाएगा, हमारा चेक इन नहीं हो पाया। कौन सा गेट है ये देखते हैं। हमें जी इस वक्त प्लाजा लाउंज में और यहाँ से हम लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। कुछ सैलड्स हैं, पेस्ट्री है, चिकन है, थोड़ी सी फ़िश खाते हैं, थोड़े वेजिटेबल राइस हैं और थोड़ा सा सैलड है। हमारा चेक इन वगैरह सही हो गया और उसके बाद हम आ गए जी प्लाजा लाउंज में। यहाँ हमने कुछ खाया पिया और फिर हमने कुछ रेस्ट किया। अगर आपके पास ट्रैवल कार्ड हो जो कि प्लाजा लाउंज या कोई और लाउंज कवर करता है तो आपको आसानी हो जाती है एयरपोर्ट पे पहुंच के कि अगर आप पहले जल्दी पहुंच गए हैं तो आप वहां जाके बैठ सकते हैं। वहां खाना पीना होता है, आपकी चेयर्स बेहतर होती हैं और आप रेस्ट कर सकते हैं। अब हो गया जी टाइम हमारा फ्लाइट का, तो अब यहाँ से निकलते हैं लाउंज से और हम चलते हैं वॉक करते हुए अपने गेट की तरफ। कोई भी सफ़र हो तो उसकी थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूर होती है और इतने मुल्क और इतनी जगह घूमने के बावजूद जब जहाज़ उड़ने वाला होता है ना तो मुझे तो उसकी एंग्जाइटी लाजमी होती है। जहाज़ हमारा थोड़ी डिले से उड़ा है लेकिन इतनी लंबी फ़्लाइट में जो पायलट्स हैं वो अपना टाइम पूरा कर ही लेते हैं। हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमें इन्होंने दूर कहीं जहाज़ खड़ा करके उतारा और यहाँ से हम बसेस पे टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सो हियर वी आर, वेलकम टू टर्की। हमारी इस्तांबुल टर्की की सीरीज शुरू हो रही है और आपको यकीनन इसका बहुत मज़ा आएगा। इस्तांबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर है और ये एयरपोर्ट जो है दुनिया के बड़े तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। इमिग्रेशन से गुजरते हैं, कस्टम से गुजरते हैं, अपना जाके सामान लेते हैं जी और फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं। I'll take you from Istanbul International Airport to the city today. So this is the passport control. There's another one right there which is quite misleading. But go to the one which is not for the Turkish people. So this is the international passports. So let's get in there. We'll do our immigration and then we'll go out in the city. So once you go through the passport control, follow the signs baggage claim. Once you make it to the baggage claim, which they call baggage reclaim, find your flight because you have to find your belt where you're gonna get your luggage from. हमें जी इस वक्त इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज आपको मैं लेके जाऊंगा यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे टुवर्ड्स द सिटी अपने होटल की तरफ। सो कम अलोंग एंड सी दिस एक्सपीरियंस के आप इस्तांबुल एयरपोर्ट से सिटी कैसे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे लगाए बगैर। Can you write it down for me? The bus and the stop that we need to get off? So once you take your luggage, you come out of the custom, you go right and you come to this place where it says transportation floor, which is 2 floors down. So you need to go down and then you decide you're taking a metro or you're taking a bus. To Taksim
and then there is another stop there on the way, right here. I will get off there, and then we'll change to metro bus. So we are taking number 16 to Taksim, and we'll get off at a stop. Somebody told us, I can't pronounce it, but I'll write it down in the message, and then from there we'll take a metro bus. देख सकते हैं कि इस बस के नीचे सारी लगेज रखने की जगह है, और उन्होंने जितने बैग्स हमसे लिए हैं उतने हमें नंबर दे दिए हैं, ताकि जब हम उतरेंगे तो हम ये नंबर उनको देंगे और अपने बैग्स वापस ले लेंगे। इस्तांबुल में घूमने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप इस्तांबुल कार्ड खरीद लें और उसके ऊपर पैसे भरते जाएं और यूज़ करते जाएं। हम के अभी भी यहाँ उतरे हैं और यहाँ हमें कोई ऐसी मशीन नहीं मिली जहाँ से कि हम इस्तांबुल कार्ड लेते जो कि क्रेडिट कार्ड से पे करके ले सकते। सो हम ऐसा करने लगे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे बस के अंदर, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लेते हैं, और फिर हम जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे इस्तांबुल कार्ड खरीद लेंगे। बस जो है तकरीबन हमें पड़ी है 11 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन। ओके जी, वी आर ऑन द बस नाउ, और ये जाएगी टैक्सिम की तरफ। आई होप कि ये हमें अपने स्टॉप पे उतार देगा जो मैंने इसको दिखाया है वो, तो वहाँ से हम फिर लेंगे मेट्रो। सो enjoy the local routes, you know, बस पे कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं आप इस्तांबुल से। Look in front. Now welcome to Istanbul. हमारा होटल है सिसली एरिया में, जो कि ताकसिम से थोड़ा सा आगे है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी मेट्रो बस, और मेट्रो बस लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा सीढ़ियों से नीचे। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं। जैसे बस्ते नीचे उतारते हुए एक बच्चे ने मेरी हेल्प की एक बैग नीचे उतारने में। के बाद जब मैंने कार्ड स्वाइप किया मेट्रो के लिए तो वहाँ का जो अटेंडेंट था उसने मेरी हेल्प की और हमने इस्तांबुल कार्ड भी खरीद लिया। हमारी राइड तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की है और उसके बाद हम वॉक करके अपने होटल पहुँच जाएंगे। ले जी, हम लोग वॉक करके मेट्रो बस पे, रेगुलर बस पे, एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुँच चुके हैं। सो दिस इज आवर होटल। लेट्स गो इनसाइड, गेट अ रूम एंड गेट सम रेस्ट, बिकॉज जोर लगा ये बस्ते खींचने में, बट वी मेड इट हियर। फाइनली वी मेड इट टू आवर होटल आफ्टर अ लॉन्ग एडवेंचर। अब यहाँ पे रूम लेते हैं एंड देन थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आपको बाहर ले जाके सैर कराएंगे। जी, देखने में तो होटल काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा, और अब अंदर जाएंगे तो रूम का पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। क्यों मामा, ठीक लग रहा है ना देखने में? तो अभी बाजू रह गए। ये जी हमारा रूम, इधर अलमारी बनी हुई है और इधर ये मिनी बार वगैरह है, सामान रखने की जगह, टीवी, बेड। छोटा सा रूम है लेकिन कोजी है और साफ़ सुथरा है। राइट इज़ द बाथरूम। बाथरूम भी ठीक है, थोड़ा पुराना है होटल लेकिन वैसे साफ़ सुथरा रखा हुआ है इन्होंने। अब ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर कुछ और करेंगे। सो आपको कुछ देर के बाद मिलेंगे जी। ओके जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतरे और उसके बाद हमने सामान लिया, फिर हमने कस्टम से निकले, उसके बाद हम लोग यू कैन गो 2 फ्लोर्स डाउन जहाँ पे के सारे बस स्टॉप हैं या मेट्रो है। सो वी केम आउट और वहाँ से हमने लिया नंबर 16 तकसिम के नज़दीक आके हम उतर गए, और वहाँ से फिर हमने ली है मेट्रो बस। मेट्रो बस के लिए पहले तो हमने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कर दिया, तो प्रॉबली वो $3-4 उसने पर पर्सन चार्ज किया। जो बस थी हमारी वो तकरीबन थी 22 कैनेडियन डॉलर्स की तकसिम तक फॉर 2 पीपल। एंड देन फ्रॉम देयर हमने वो भी ख़रीद लिया जो इस्तांबुल कार्ड है, लेकिन तब तक हम कार्ड ऑलरेडी जो है ना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर चुके थे। तो अब हमारा जो मेट्रो पे सफ़र होगा, बस पे होगा, वो थोड़ा चीपर होगा। एंड देन वंस वी गॉट डाउन, वहाँ से हमारी 15 मिनट की वॉक थी। हमने ये सामान जो है ना वहाँ से धक्के लगा के लेके आए हैं, एंड नाउ वी आर हियर। ये जी होटल हमें दिया है टर्किश एयर ने 2 दिन के लिए, एंड देन विल एक्सटेंड इट फॉर कपल ऑफ डेज। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा। ऑनलाइन ये होटल मिल रहा है तकरीबन 90 कैनेडियन का, मे बी मैं बुक कर लूँ, लेकिन जब यहाँ पे आप उनसे पूछते हैं तो 120 यूरो मांग रहे हैं वो। अब विल सी कि क्या होता है। पहले 2 दिन तो हमारे पास हैं, और 120 यूरो में ये कमरा महंगा है टर्की में। यू नो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस आई एम श्योर। सो विल डिसाइड आफ्टर 2 days, बट फॉर नाउ
लम्हे पहने हैं। लेकिन जी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, कुछ खाते पीते हैं। हमारे पास कैश नहीं है तो कोई देखते हैं मनी एक्सचेंज अगर हमें मिल जाए तो, नहीं तो फिर कोई ATM ढूंढेंगे वहाँ से लेंगे। बट लेट्स गो ईट समथिंग, वी आर वेरी वेरी हंग्री एंड वी आर वेरी वेरी टायर्ड ऑल्सो। तो उसके बाद फिर आके आज आई थिंक विल जस्ट टेक इट ईजी टुडे, है ना। आज हमें और ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सामान खींच के ले आए हैं, मजाक नहीं कोई। हाँ, कल से दौड़ें शुरू, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे। हाँ, तो अभी देखते हैं ना खाने में क्या मिलता है। ओए कितनी प्यारी बेकरी की वो हैं चीज़ें हैं, देख सकते हैं। नहीं जी, हम रुके हैं इस बैंक पे और हमने यहाँ से थोड़ा कैश निकाल लिया, 1000 टर्किश लीरा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एक्सचेंज वाले सब खुले मिल नहीं रहे थे, रात हुई भी है। सो नाउ वी गॉट मनी। अब हम कुछ ना कुछ यहाँ जाके ढूंढते हैं और खाना खाते हैं। कैफ़े बहुत हैं यहाँ, इतने कैफ़े हैं जगह 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 जगह। आप पैदल चलते जाएँ, कैफ़े है। और इस वक्त डिनर का टाइम है, लोग कैफ़े में बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं या सैंडविच खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं। ये देखो, और रश देखो ज़रा। आ जाओ, आपको लेके चलता हूँ मैं हक्को ओगलो। किसी लोकल से बात की है, उसने कहा कि इसका बड़ा बेहतरीन खाना है, आ जाएं खाना खाते हैं जाके टर्किश। तो ये गोल्ड देखो यहाँ खाएं, आजा। अस्सलाम वालेकुम, है ना, ठीक है ना। ये कहते हैं मिक्स दे दो हमें, है ना, मिक्स प्लेट दे दो, क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। दाल, दाल लेनी है। हाँ, 1000 वाला ये बने हैं जी 6। हाँ तो उसको बना दो, 685 बने हैं। नहीं जी 685 बने हैं और बेगम अब काउंट कर रही है। आपको देते हैं जी यहाँ पे लोकल एक्सपीरियंस इस्तांबुल का। आप देखें कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाई हैं वहाँ से। सैलड लिया है, ब्रेड लिया है, मीट लिया है, राइस लिए हैं, मीठा लिया है और ये कोई कबाब हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस फूड एंड देखते हैं कि ये कैसी फूड है। क्यों बेगम? हाँ, रिव्यू दो क्या है? रिव्यू नमकीन में तो ये 10 है, 10 आउट ऑफ 10। लेकिन मीठे में 9 है। हाँ, मीठा ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मीठा था हमारे हिसाब से, लेकिन really enjoyed it। हक्की ओगलो, लेकिन इनके पास जब भी आओ आप लोग, एक वो कटलेट्स है जिसमें कीमा है, चावल है और आई थिंक आलू है शायद मैश हुए हुए, और एक उनका वो है मीट है, वो बेस्ट है। हाँ, जो मटन है ना, और उसके ब्रेड के साथ खाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है चावलों के बगैर। यहाँ पे जी गली गली में कैफ़े हैं और मतलब एक नहीं, एक गली में कई कैफ़े हैं और सब भरे हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सब के सब भरे हुए हैं, बिजी हैं, मीठा खा रहे हैं और कॉफ़ी चाय पी रहे हैं। लें जी, बहुत लंबे दिन के बाद हमें इजाज़त दें। हम आपको खुदाफिज कह रहे हैं इस वक्त सिसली, हाँ, इस्तांबुल के एरिया सिसली में से आपको खुदाफिज कह रहे हैं। दुबई याद आई है इसने। हमें इजाज़त दें और सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यस, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।